हम लोग नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति होता है उसको क्या करेंगे, संख्या पद्धति का जो बेसिक चीज होता है उसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और यह मैथ का बेसिक चीज होता है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, जूनियर बच्चा से लेकर और सीनियर सभी को पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग मैथ स्टार्ट करते हैं ना, वो नंबर सिस्टम से शुरू हो जाता है। तो पहला अंक आता है, पहला होता है अंक। अंक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। तो डिजिट क्या होता है, तो 0 से 9 तक को डिजिट कहते हैं, मतलब 0 से लेकर के और 9 तक को क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। दूसरा में आता है संख्या। संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर। तो संख्या क्या होता है, तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, ओके। तो अब ये अंक क्या होता है, इसमें देखो जैसे 10 है तो 1 और 0 हो गया, 1 और 1 हो गया। तो 1 से अधिक अंक होगा ना तो उसी को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, 9 से ऊपर जितना भी होगा ना, 9 से लेकर अनंत तक को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर में सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 18, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इवन नंबर है। नेक्स्ट आता है 4 में विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर क्या होता है, वैसा संख्या जिसमें 2 से भाग ना लगे, या अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में क्या हो 1 3 5 7 हो तो वो संख्या क्या होगा, ओड नंबर या विषम संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, अर्थात 1 से लेकर के और अनंत तक, 1 2 3 4 5 ऐसे लेकर के अनंत तक को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। संपूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं, तो 0 से अनंत तक, 0 से लेकर के अनंत तक को क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। जैसे 0 से लेकर के 0 1 2 3 ऐसे लेकर के चल जाएगा संपूर्ण संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये वीवीआई है, कंपोजिट नंबर। वैसा संख्या जो एक या खुद के अलावा, वैसा संख्या जो एक या खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य हो, मतलब कटे, उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे पहला भाज्य संख्या जो आता है वो होता है 4। सबसे पहला भाज्य संख्या 4, दूसरा आ जाता है 6 8। ये देखो खुद या एक और खुद के अलावा भी किसी से कट रहा, मतलब ये 1 से कट रहा है, 4 से कट रहा है या 2 से भी कट रहा है। ये 1 से कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, और 2 से भी कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है। तो जिस वैसा संख्या एक और खुद के अलावा भी किसी से कट जाए उसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। वैसा संख्या जो एक या खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाज्य न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। दैट मीन्स वैसा संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और वो खुद, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 2 पहला क्या है, अभाज्य संख्या। ये 1 से कटेगा या खुद से कटेगा, मतलब 2 से कटेगा। ये 1 से कटेगा या 3 से, या 1 से और 5 से कटेगा। तो 1 से लेकर के और 50 तक में 15 का आता है अभाज्य संख्या, और 50 से 100 तक में 10 आते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में टोटल अभाज्य संख्या 25 को होता है। पूर्णांक इंटीग्रल्स क्या होता है, वैसा संख्या जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो तथा शून्य हो। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सारे को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे -4 -3 0, ये सारे सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, सभी अंकों को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं, तो 0 से ऊपर सभी को वास्तविक या धनात्मक संख्या कहते हैं। मतलब जो 0 से ऊपर, मतलब 1 2 3 4 5 जितना भी है सारे के सारे वास्तविक संख्या है, उसी को धनात्मक संख्या भी कहते हैं। और वास्तविक संख्या इमेजिनरी नंबर किसे कहते हैं, तो 0 से कम या 0 से नीचा। तो 0 से नीचे सभी को क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या। तो 0 से छोटा क्या होता है, माइनस वाला संख्या होता है, माइनस वाले को ही ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो जैसे -9 सारे के सारे माइनस वाला संख्या क्या हो जाएगा, अवास्तविक संख्या होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, तो जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ये आसान भाषा में बच्चों के लिए है, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे 0 4/4
5 चीजों को परिमेय संख्या 0/1 कर सकते हैं, ये भी बटा पी बटा क्यू के रूप में हो गया। 4/5 ये भी पी बटा क्यू के रूप में हो गया। 0.2 आप दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2/10 हो जाएगा, तो ये भी पी बटा क्यू के रूप में होगा, तो ये भी पी बटा क्यू के रूप में, तो इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, 0.243 और डॉट डॉट है, फिर यहाँ पर पाई है, इसे अपरिमेय संख्या। और स्टैंडर्ड अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं जैसे 10th लेवल में, तो वो सब आ जाते हैं। नोट वाला अच्छे से समझना, नोट में क्या लिखे हैं, ये सिंबल जो है पाई का सिंबल है, तो पाई, पहला में पाई कोमा जिसका वर्गमूल क्या हो पूर्णतः ना निकले, पहला में हो गया पाई जिसका वर्गमूल पूर्णतः ना निकले, जैसे √3, √5, √10 इस सब का वर्गमूल दशमलव में निकलता है। तो दूसरा में हो गया जिसका वर्गमूल पूर्णतः ना निकले, और तीसरा में दशमलव के बाद डॉट डॉट डॉट, मतलब जैसे यहाँ पर 0.243 और डॉट डॉट डॉट, मतलब अनंत तक संख्या गया है, ये हो गया। और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का मतलब वैल्यू होता है 2.71828, तो ये इसका वैल्यू होता है। ये 4 अपरिमेय संख्या, मतलब अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो पाई हो जाएगा जिसका वर्गमूल पूर्णतः ना निकले, दूसरा नंबर में, तीसरा में दशमलव के बाद डॉट 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 लगा हो, और 4 में एक्सपोनेंशियल। ये 4 ही क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। बाकी दुनिया में कुछ भी होगा ना तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे 0 परिमेय संख्या, माइनस लगा होगा तो भी परिमेय संख्या। अब दशमलव के बाद फिक्स संख्या होना चाहिए, क्योंकि 0.243 243 है, तो 2, 4, 3 इसको अगर दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 243 बटा में 1000 होगा, तो ये पी बटा क्यू के रूप में आ गया, तो ये परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया ना। ये रेकरिंग है, इसको रेकरिंग निकालेंगे तो ये भी क्या होगा, फिक्स बटा के रूप में आ जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या। ये पाई का मान है, पाई का मान होगा 22/7 या 3.14, और एक्सपोनेंशियल का होता है 2.71828, और ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं नोट नंबर 2 का। तो नोट नंबर 2 में क्या है, शून्य को किसी भी संख्या से जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। शून्य को आप किसी से भी जोड़ दो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसे हम योगात्मक तत्सम कहते हैं। मतलब अगर कहे कि शून्य क्या है, तो शून्य योगात्मक तत्सम है। क्यों, क्योंकि इसे जोड़ने पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि एक को किसी भी संख्या से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसे गुणात्मक तत्सम कहते हैं। एक ऐसा संख्या है जिसे किसी भी संख्या से गुना कर दो तो कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हम इसे गुणात्मक तत्सम कहते हैं। यहाँ पर भाग है 12 से अगर 20 में भाग दिए तो एक मरतबा कट गया, तो एक मरतबा यहाँ पर एक से भागफल हो गया। या 8 जो है तो भागफल को इंग्लिश में क्वोटिएंट कहते हैं। ये रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर को शेषफल, ये डिवाइजर हो गया, और ये डिवाइडेंडो हो गया। तो भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। देखो ये इसमें क्या होता है, बच्चा से बार बार कंफ्यूज कर जाता है। इसको आप समझो कि 0 में कुछ भी हो, 0/x हो, 0/1 हो, 0/4 हो, ऊपर में 0 या बट्टा में कुछ भी हो, जैसे 0/4 उसका वैल्यू 0 होगा। समझ में आ गया ना। ऊपर में 0 और बट्टा में कुछ भी संख्या हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। और ऊपर में क्या है, ऊपर में कुछ भी है, बट्टा में 0, जैसे क्या है 9/0, तो इसको क्या कहता है, ये अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। ये सारे टॉपिक नंबर सिस्टम का मोस्ट इंपोर्टेंट विविया था, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ऑल द बेस्ट।